हैप्पी मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स एंड ऑल डियर लीडर्स। हमारी मीटिंग स्टार्ट होने के लिए हम 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे। इस बीच में आप अपने टीम में जो आज का हमारा लिंक है उसे सर्कुलेट करें मैक्सिमम, ताकि मीटिंग शुरू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम की ज्वाइनिंग्स हमें मिले इस मीटिंग में, क्योंकि आज हमें एक बहुत ही डीप नॉलेज विनफिनिट के हेल्थ सप्लीमेंट्स रिलेटेड मिलने वाला है। और इस 2 मिनट के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुंजन मैम से, हम सभी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उन्हें अपने हृदय में ध्यान करें और एक अच्छी शुरुआत इस मीटिंग की हम करें। और गुंजन मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मैम ओके गुंजन मैम, वी कैन स्टार्ट विद द प्रेयर। और इस बीच में हमारे ज्वाइनिंग्स जो है वो आते रहेंगे। थैंक यू। गुंजन मैम को अनम्यूट करना पड़ेगा। गुंजन मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने उन्हें अनम्यूट। यस मैम। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम, बिल्कुल। हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। हाँ मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हैप्पी मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मैम, गुंजन मैम, फॉर दिस वंडरफुल बिगिनिंग। और इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के हमारे हेल्थ सेमिनार की। संडे का हेल्थ सेशन जो कि हर संडे शाम को 7 बजे हम एज टीम योगेश दीक्षित भोपाल ऑर्गेनाइज करते हैं जूम पर, आप सभी के बिजनेस के हेल्थ सप्लीमेंट्स के नॉलेज के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी और इस मीटिंग के प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करेंगे। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल मैम, स्क्रीन दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं जस्टी जोमन वर्गीस भोपाल से इस हेल्थ सेमिनार में, जो कि टीम योगेश दीक्षित जी भोपाल से है, हम सभी आपका वेलकम करते हैं इस विनफिनिट के हेल्थ सेमिनार प्रेजेंटेशन में। जैसा कि हम हर संडे शाम को 7 बजे जूम पर ज्वाइन हो रहे हैं और बहुत सारी डीप नॉलेज जो है वो ले रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है भोपाल से ही हमारे लीडर मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर की जो नॉलेज है वो हेल्थ सप्लीमेंट में अमेजिंग है। मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग ज्वाइन जो कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि इस वक्त मेरा जो कंप्यूटर का जो माउस है वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मैं शायद आप लोग को म्यूट नहीं कर पाऊँ। तो मीटिंग की गरिमा को बनाए रखे, अपने आप को म्यूट करे और केवल जो स्पीकर है वो ही अपने ऑडियो को अनम्यूट रखे। मुझे होस्ट बना दीजिए मैम, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी उस कंडीशन में भैया। नहीं, आप सिर्फ होस्ट बना दीजिए, बाकी चीजें आप ही मैनेज कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं, होस्ट ही शेयर कर पाएगा स्क्रीन भी। चलिए तो फिर मैम ऐसे ही इसमें वो चला जाएगा मनोज को। मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे म्यूट ऑल करने की। मैं आई एम ट्राइंग।
Okay, I have muted everyone, and I will request Sunil Subramaniam sir to unmute and start the presentation. Welcome, Sunil sir. यार भेजिए सब मनोज को। Happy morning, my dear Happy morning, friends. sir. Happy morning, sir. जैसा कि त्योहार का माहौल चल रहा है, मैं आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मनोज आपके पास जो पहला स्क्रीन आ रहा है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक अंग्रेजी में कहावत लिखी है, हेल्थ इज लाइक मनी, वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लूज इट। एक फिलोसोफर जॉश बिलिंग्स, उन्होंने ये कहावत लिखी है। इसका सार्थ ये है कि स्वास्थ्य जो है वो पैसा है। हमको उस स्वास्थ्य की सही मूल्य तब मालूम पड़ता है जब हम उसको खो देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसपे कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, और छोटी छोटी आप प्रयास करेंगे तो इस आपका स्वास्थ्य जो है वो आपके लिए पैसे का काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, sir. I have shared. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? सर शेयर हो गया है। ओके ओके। Yeah. इसके बाद का एक आपके सामने जो आया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत क्या है, हम तो स्वस्थ हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर आप जो भी खर्च करेंगे वो खर्चा नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, एक लागत है जो आप अपने हेल्थ में डाल के उससे आप पूरा काम अपना निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैम स्लाइड शेयर हो रही है? हाँ सर, स्लाइड में शेयर कर चुकी हूँ। शायद नेटवर्क के इश्यू के कारण आपके पास बाद में पहुंच रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। या एक स्लाइड आई है आपके सामने, स्वस्थ रहने के 8 नियम। जल्दी जल्दी मैं ये नियम आप लोगों के लिए, आप सब जानते हैं तो मैं इसको पढ़ दूंगा। सूर्योदय, सूरज उगने के पूर्व यानी 5 बजे उठकर 2 या 3 किलोमीटर घूमने जाए। भोजन हमेशा खूब चबा चबा कर आनंद पूर्वक करें। यहाँ तक बोला जाता है कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो पानी को भी आपको 32 बार चबाना है। तेली व मीठे पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। मैम माइक अनम्यूट कर दीजिए सभी का, आवाज आ रही है। एक सेकेंड, सॉरी मैम। मैं जैसे जैसे लोगों की आवाजें आएंगी मैं उनको म्यूट कर दूंगी। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। जहां तक हो कम दूरी के लिए पैदल जाएं। घर के कार्यों को स्वयं करें। यह कार्य अनेक व्यायाम का फल देता है। और स्वयं को व्यस्त रखें, यानी बिजी रखें अपने आप को। खाली दिमाग शैतान का घर। जीवन में लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डालें। मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग अभी 7:40 तक चलेगी और 7:40 के बाद इस मीटिंग को आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं, तो मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों ने पानी कम से कम दिन में तो खैर पिया होगा, और अभी भी मीटिंग शुरू होने के पहले 1 से 2 गिलास एटलीस्ट पानी पी के आप मीटिंग में बैठे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो 29 AD 92 डबल ई से जो भी लीडर ज्वाइन हुए हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। मैं उन्हें म्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ मगर वो म्यूट नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।
एनीमिया आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एनीमिया का बेसिकली मतलब होता है हिंदी में कि कमजोरी, और ये ज्यादातर खून की कमी के कारण होता है, और बच्चों में और महिलाओं में, सभी उम्र के महिलाओं में ये पाया जाता है ज्यादातर, स्पेशली उन महिलाओं का जिनका मासिक धर्म चलता है। इसमें चेहरे पे एक सफेदपन हो जाता है, उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हमेशा उनको थकावट रहती है, सिर दर्द रहता है। और ये होता क्या है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और ये धीरे धीरे बदन में ये चीजें दिखती हैं, और इसका ध्यान ही नहीं जाता किसी को। आपके स्लाइड में जैसे दिख रहा होगा कि सांस लेने में दिक्कत, आपका जो मल आता है, मल के कलर में फर्क, मसल का पेन होना, स्किन का पीलापन होना, लिवर जो होता है, स्प्लीन, वो बढ़ जाती है। ये सब एनीमिया जो है, खून की कमी के लक्षण है। अब आयरन जो होता है, लोहा अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं, फॉलिक अगर मेडिकल भाषा में बोलूं, आयरन रिच खाने क्या क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पंपकिन के बीज, बीन्स, ब्रोकोली जो हरे रंग का जो एक फूल गोभी होता है, प्याज, वॉलनट्स, अखरोट, पिस्टैशियो जो पिस्ता आते हैं नमकीन वाले, लिवर, कुछ लोग जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए लिवर, एप्रिकॉट्स और ग्रीन पीस, मटर, ये चीजें ऐसी हैं जिसमें कि भरपूर मात्रा आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। लोहे से जो मेन जो पदार्थ है वो फॉलिक एसिड बनता है। फॉलिक एसिड के फायदे क्या हैं? ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कोई भी बर्थ डिफेक्ट ना हो, आपका हार्ट, दिल अच्छा हो, कमजोर नहीं हो, हेल्दी हो। डिप्रेशन की बीमारी फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। अगर आप प्रॉपर फॉलिक एसिड आयरन लेंगे तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही होगी। एक एल्जाइमर्स करके एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपने देखा होगा कि हाथ पैर हिलते रहते हैं, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं। कई बुजुर्गों में भी होता है कि पता चला कि घर से अचानक निकल गए और उनको मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ चले गए। ब्लड का एक कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक मात्रा के ऊपर बदन के लिए नुकसान है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको ये तोड़ने का काम करता है। कोलोन कैंसर होता है, उसमें भी ये मदद करता है। और होमोसिस्टीन एक लेवल होता है ब्लड का, अगर आपने कभी भी ब्लड टेस्ट कराया हो तो एटलीस्ट साल में एक बार आपका होमोसिस्टीन का लेवल आप जरूर चेक करिए, क्योंकि ये कई बार आपने सुना होगा कोई यंग पर्सन है, फिजिकली बहुत अच्छा है, जिम भी जाता है, ऐसे कई केस 30, 35, 36 साल के, पता चला अचानक उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हुई। पर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि उनका होमोसिस्टीन लेवल बहुत बड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जब बात करते हैं फॉलिक एसिड के बारे में तो मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि फॉलिक एसिड को विटामिन B9, फोलोसिन या फोलेट की के नाम से भी जाना जाता है। हमारे बदन में ये लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी जिसे बोलते हैं, आरबीसी को बनाने में मदद करता है। गर्भ अवस्था, प्रेगनेंसी में ये बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के साथ साथ जन्म दोष से भी बचाव कर सकता है। जरूरी है कि गर्भावस्था के 3-4 महीने पहले से ही महिला इसका नियमित सेवन करे। इससे गर्भ के शिशु का मानसिक विकास काफी बेहतर होता है। इसे साबुत निगलना है, ना तो इसे तोड़ना है, ना इसको चुबाना है, ना इसको कुचल के पाउडर करना है। इसको आमतौर पर खाली पेट पर नहीं लेना है और इसको पानी के साथ लेना है। और प्रयास ये करिए कि सुबह नाश्ते के 30 मिनट पहले लेना उचित होगा। फॉलिक एसिड विन हीमो।
पाचन, इसके फायदे क्या हैं? आप लोग सब के मन में जा रहा होगा कि फॉलिक एसिड या विन हीमो, इसके फायदे क्या हैं? ये पाचन को बेहतर बनाने के लिए फॉलिक एसिड जरूरी होता है। ये पेट में एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है। इसकी कमी की वजह से कब्ज, क्रैम्प्स, आपने अचानक सुना होगा कि आप जा रहे हो और आपको बैठना पड़ रहा है और आपके पैर के नस खिंच गई है, उसको क्रैम्प्स बोलते हैं। डायरिया यानी लूज मोशन और जी मिचलाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं फॉलिक एसिड के कारण। आपके सामने आपके स्क्रीन पे विन हीमो दिख रहा है, जो कि विनफिनिट का एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है, जो कि हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके बदन में फॉलिक एसिड या हीमोग्लोबिन का बनाने में ये मदद करता है, अगर ये आपको आपका बदन में कम है, एक इसका पैरामीटर बना हुआ है, उस पैरामीटर से नीचे अगर हुआ आपका, तो आपको बीमार होने के सबसे ज्यादा लक्षण रहेंगे, कमजोरी रहेगी। तो उन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए विन हीमो जो है ये आपको जरूर लेना चाहिए। और विन हीमो में क्या क्या है इसका मैं ब्रीफ से बता दूंगा कि विटामिन सी, विटामिन B12 इसमें है, इसमें जिंक भी है, जो कि खासकर महिलाओं के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होने के तरफ जाती हैं। तो विन हीमो आपको रेगुलर एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले पानी के साथ आपको लेना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके सामने फ्लैक्स सीड एक स्लाइड आई है, पिक्चर आया है। फ्लैक्स सीड को हम लोग अलसी का तेल बोलते हैं, अलसी का बीज बोलते हैं, और कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में इसको तेसी या तिस्सी भी बोलते हैं। इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि इसकी क्या क्या गुण है इसमें, तो आप ताज्जुब करेंगे, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अलसी के तेल में पहले भारतवर्ष में हम लोगों का खाना अलसी के तेल में बनता था। इसके इतने गुण हैं, और धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू जरूर हो गया है भारत में, पर इतना ज्यादा अभी नहीं हुआ है। ये एक प्लांट बेस्ड फूड है। प्लांट बेस्ड का मतलब क्या है? पौधे से इसका उत्पादन होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर इसमें होता है। इसका सेवन नियमित करने पर कोई सीरियस नुकसान नहीं पाया गया और सेहत को अच्छा करता है। कई बार लोग कहते हैं कि सर कितने दिन खाना है, ये आपके ऊपर है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं रेगुलर ये फ्लैक्स ऑयल का जो कैप्सूल है पिछले 4-5 साल से मैं नियमित ले रहा हूं। एशिया में जो हमारा पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग जो आते हैं, इसमें आयुर्वेदिक दवाई में हजारों साल से इसका उपयोग होता रहा है। स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग में दूध की मात्रा ज्यादा करता है और बच्चों के दिमाग का विकास करता है। इसमें एक मैं टिप दे रहा हूं ब्यूटी पार्लर वालों, हमारे जो बहनें हैं जो इस मीटिंग में अगर बैठी हों, मुझे उसमें से कुछ कट नहीं चाहिए। इसमें झुर्रियां, रिंकल्स बोलते हैं हिंदी में, और चेहरे पे कई लोगों के चेहरे पे लकीरें आ जाती हैं, इसको बनने में रोकती है। ये झुर्रियां और लाइंस चेहरे में बनने में रोकती हैं। इसमें फैटी एसिड होता है जो स्किन को मॉइस्चराइज का काम करती है और सॉफ्ट और स्मूथ बना के रखती है। मतलब रफ नहीं रहेगी आपकी स्किन अगर आप इसका नियमित सेवन रहेंगे, ड्राई नहीं रहेगी, ये सॉफ्ट रहेगी। स्किन को टाइट रखता है, और स्किन में जो लटकना होता है, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की स्किन लटकती है, उसको ये रोकता है और कमजोर होने से
रोकता है स्किन को। ये पूर्णतः शाकाहारी है। हमारे देश में कई लोगों को शाकाहारी खाना ही खाना है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि फ्लेक्स ऑयल का जो हमारा कैप्सूल है ये पूर्णतः 100% वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, और एक इंसान के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड इससे ही मिलता है। अगर कोई वेजिटेरियन Sunil sir, I request you to unmute yourself. एंड मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ये जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ इस वक्त है 29 AD 92 EE, मैं उन्हें बार बार म्यूट कर रही हूँ लेकिन वो अनम्यूट हो रहे हैं। अगर अभी दोबारा वो वापस अनम्यूट हो जाते हैं तो मेरी मजबूरी रहेगी कि मुझे उन्हें इस मीटिंग से आउट करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू 29 AD 92 EE, आप जो भी है अपने आप को म्यूट कर ले। मैं आपको म्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। दोबारा यदि आप अनम्यूट होते हैं तो मुझे आपको इस मीटिंग से आउट करना पड़ेगा। कंटिन्यू सुनील सर। ये डायबिटीज, आर्थराइटिस और हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत मददगार है। फ्लेक्स कैप्सूल का नियमित सेवन से एक्ने, जिसको कि सामान्य भाषा में पिंपल्स जो होती हैं, महिलाओं को होती हैं, जेंट्स को भी होती हैं, पिंपल्स का होना बंद कर देता है। और एक्ने चेहरे पर एक्सेस ऑयल के कारण होता है। तो अगर आप फ्लेक्स ऑयल का कैप्सूल का सेवन रेगुलर करते रहेंगे तो आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। हेयर ग्रोथ, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों का टूटना कम करता है। महिलाओं में, बहुत सारी महिलाओं में पॉलिप्स, फाइब्रॉइड बनते हैं यूट्रस में, उसको रोकता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, अगर आज की तारीख में आप पॉलिप्स या फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए आप विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द एलोपैथिक प्रोफेशन, अगर आपकी बहनें या माताएं गायनी के पास जाती हैं तो वो कहती हैं कि एक छोटा सा माइनर प्रोसीजर करना पड़ेगा और हम पॉलिप को निकाल देंगे। तो अगर आपने नियमित फ्लेक्स ऑयल आप ले रहे हैं तो ये फ्लेक्स ऑयल का जो कैप्सूल है ये पॉलिप और फाइब्रॉइड को गलाने में बहुत ज्यादा कारगर है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक टिप भी मैं देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो कि फ्लेक्स, थोड़ा सा जिनका वजन ज्यादा है, अगर वो फ्लेक्स ऑयल नाश्ते के पहले एक ले लें, दोपहर को एक ले लें लंच के पहले, और रात को खाने के पहले एक ले लें, और इसके साथ स्पाइरुलिना भी लेना पड़ेगा खाने के पहले, सुबह, फिर लंच के पहले और रात को खाने के पहले। अगर वो लेते हैं रेगुलर तो 1 महीने में 2 किलो वजन उनका कम होना पक्का गारंटीड है। आज का जो अगला जो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, आंवला के बारे में अभी एक स्लाइड आई है आपके पास। आंवला जो सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो ये है कि आप लोग सब जानते हैं आंवला के बारे में कि आंवला में क्या है। आंवला में फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसके जो सबसे बड़े जो गुण हैं, ये कैंसर से बचाव में आंवले में गुण पाए जाते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अल्सर की रोकथाम में आंवले का जूस पेप्टिक अल्सर में बहुत कारगर होता है। वजन कम करने में आंवला शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करने और वजन कम करने में भी फायदेमंद होता है। दस्त में अगर आंवले का सेवन किया जाए
तो ये काफी लाभदायक है। और इसको बीपी के, जिसको भी हाई बीपी की शिकायत हो, आपके कोई भी परिचित हो, रिलेटिव हो, उनको अगर आप इसका सेवन करने को बोलते हैं तो ये हाई बीपी के रोकथाम में भी, कम करने में काफी मददगार पाया गया है। आंखों की रोशनी में ये रेटिना, जो आंखों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। आंखों में जलन कम और रोशनी बढ़ाने का काम करता है ये। त्वचा और बालों के अलावा कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है ये। मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए 2 चम्मच आंवला, जो हमारा कैप्सूल है, उसका पानी में मिला दीजिए और उसके आप गरारे करें तो आपके मुंह में छालों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप 2 चम्मच आंवला का जो हमारा कैप्सूल है उसको फोड़कर शहद में मिलाकर रोज पीने से सर्दी और खांसी के काफी मदद मिलती है। साथ में दमा की बीमारी में भी ये बहुत फायदेमंद है। लिवर को सुरक्षित रखता है और शरीर से सारे जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। बालों को झड़ने से रोकता है और जड़ों को मजबूत करता है। आंवला क्योंकि बहुत कॉमनली पाया जाता है तो हम सोचते हैं कि इसका क्या फायदा है, तो आपके सामने मैंने सारे इसके जो गुण हैं वो बता दिए हैं। जैसी मैम, अब मेरे को जो बोलना था तीनों अपने सप्लीमेंट्स के बारे में, वो मैंने बोल दिया है। और अब हमारे पास अभी लगभग 10 मिनट का समय है, तो हमारे जो साथी लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से बैठे हैं, दूर दूर के शहरों से बैठे हैं, अगर उनके कोई सवाल जवाब हैं तो जेसी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुनील सर, इस अमेजिंग नॉलेज के लिए। और काफी डीपली आपने हमें इन तीनों सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है और बिल्कुल नई जानकारियां आज के सेशन में हमको मिली हैं। और जैसा कि सर ने बताया, सेशन के सिर्फ 8 मिनट बचे हुए हैं और इस सेशन के क्वेश्चन आंसर फोरम को हम यहाँ से ओपन करते हैं। और इस फोरम को ओपन करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस अमेजिंग नॉलेज के लिए। अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू। अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चंस को आप पुटअप कर सकते हैं। इन केस ये सेशन ओवर हो जाता है तो दोबारा इसी लिंक पे हम सभी दोबारा ज्वाइन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। द फोरम इज ओपन। आप सभी अपने आप को, जिसको क्वेश्चन करना है वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना नाम बताएं, अपने जिस शहर से आप हो वहाँ का आप नाम बताएं और आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। आप लोग सवाल पूछेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। हमारे साथ सुनील कुमार धनोली जी है जो कि अनम्यूट है, सूर्य प्रकाश बदाऊन जी है जो कि अनम्यूट है। आप में से किसी को भी यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, 29 AD92E सर, आप हैंड रेस कर रहे हैं। आपके कुछ सवाल है तो मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई सवाल है क्या? सवाल है ना सर, मतलब किस गांव में रहना है? सर, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत आवाजें आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये नवरात्रि अच्छा अच्छा आप ठीक है, कोई बात नहीं। आप चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहे तो। सवाल डाल दीजिए जी। सूर्य प्रकाश बदाऊन जी। सर, ये बैटिंग में बाहर का लगता है
सर रियली सॉरी, आपकी बात हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। आप जो पूछ रहे हैं, आप चैट के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम में से किसी को सुनाई नहीं दे रही है क्लियरली। मैडम सूर्य प्रकाश बदौन जी, आशा गुप्ता जी और 21st सेंचुरी बिजनेस विनफिनिट, 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। क्या मैडम पहले बार ज्वाइन की है मैडम? पहले बार। अच्छा अच्छा, अब आवाज क्लियर है सर, अब बोलिए। क्या मैडम ये जो जब खाना खाते हैं ना, खाना मैडम, हाँ और जी। पानी पीते हैं तो बार बार पेशाब लगता ही है ना, हर 5-5 मिनट 10-10 मिनट में, या फिर नहीं लगता है। जब तक नींद नहीं पड़ता ना तब तक ये बाथरूम होता रहता है ना। हेलो सर जी, इसका निराकरण करें सर। आप जो बात बता रहे हैं, मुझे लगता जी है सर। कि आपने अपना एक ब्लड टेस्ट होता है HbA1c, हाँ जी सर। आपने अपना हाँ HbA1c का एक टेस्ट होता है, इसको करा लीजिए। इसको कराने जी के सर। बाद आप रिपोर्ट, जैसी मैम मेरा नंबर देंगी अभी आपको जी चैट में, तो आप वो रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो फिर हम देखेंगे कि आपकी समस्या क्या है। जी सर, ठीक सर। हाँ आप कौन से शहर से हैं? सर, मैं छत्तीसगढ़ के पाटन, दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक से, झाड़मुखली से। पाटन ओके ब्लॉक, ओके, झाड़, ग्रामीण ठीक अंचल है सर, ये ठीक ग्रामीण अंचल। ओके ठीक सर, है, ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सूर्य प्रकाश बदौन जी। हेलो, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार हाँ सर। नमस्कार। सर आपका सवाल क्या है? सूर्य प्रकाश जी, आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हमारे पास अभी 3 मिनट 37 सेकेंड्स बचे हुए हैं। चाहे तो हम इस लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये लिंक इस वक्त क्लोज कर रही हूँ। आप सभी लोग दोबारा जो मैं लिंक ओपन करूंगी उस पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि शायद 3 मिनट में हम शायद क्वेश्चंस करके आंसर नहीं सुन पाएंगे। मैं इस लिंक को क्लोज कर रही हूँ। आप हम लोग फिर सभी से लॉग इन कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।